बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी की पहली रात मेरे सास ससुर ने मुझे कहा कि बेटी, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फौरन भाग जाओ। लेकिन मैं तो अपने शौहर से बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने ये बात अपने शौहर को बता दी। अगले दिन सुबह जब उठी तो मेरे सास ससुर घर पर न थे। शौहर से पूछा तो कहने लगे अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। मुझे कुछ अजीब लगा। जब सास ससुर के कमरे में गई तो अंदर का मंजर देखकर मेरी टांगे कांप गईं। अंदर तो मेरा नाम मिसबा है। घर के हालात से तंग आकर मुझे नौकरी की जरूरत पेश आई। क्योंकि मेरी तालीम अच्छी थी इसलिए मुझे किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मुझे हमेशा से पढ़ाई का शौक था और मैंने अपने शौक को बहुत मेहनत से पूरा भी किया था। हम गरीब लोग थे। खानदान में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया था। उसकी वजह ये थी कि मेरे बाबा पढ़ाई के मामले में कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते थे कि लड़कियों की तालीम नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमेशा इसकी हमायत करते थे कि लड़कियों को तालीम दिलवानी चाहिए। उनकी यही बात और यही सोच मेरे लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद साबित हुई। उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई से नहीं रोका था, जबकि हमारे रिश्तेदारों का ये कहना होता था लड़की को पढ़ाकर उन्होंने क्या करना है, फजूल में अपना पैसा जाया कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो बेटी को ब्याह कर अगले घर चले जाना है। ऐसे में इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। मेरी खाला का तो अब्बा को हमेशा से ही यही मशवरा होता था कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें, लेकिन मुझे अभी शादी बिल्कुल नहीं करनी थी और इससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसके बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकती थी। हम 2 बहन भाई थे। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरा भाई मुझसे काफी साल छोटा था। वो स्कूल जाया करता था। ऐसे में मेरे अब्बा घर में अकेले कमाने वाले थे, जबकि मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। भाई अभी छोटा था इसलिए वो बाबा के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। इसलिए मैंने यही इरादा किया जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं होगा मैं अपने अब्बा का हाथ बटाऊंगी और उस घर को चलाने में उनकी मदद करूंगी। क्योंकि मेरे अब्बा ने हमेशा से बहुत मेहनत की थी। उनकी मेहनत किसी से छुपी नहीं थी। वो न दिन देखते थे और न रात, और हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत से हक हलाल की रोजी कमाकर हम दोनों बहन भाइयों को पाला था। मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी इतनी ज्यादा फीसें अदा करते थे ताकि मैं पढ़ लिख जाऊं और मेरा शौक पूरा हो जाए। अब्बा ने कभी मुझे इस मकसद के लिए नहीं पढ़ाया था कि मैं बाद में उनको कमा कर दूं। अब्बा सिर्फ और सिर्फ मेरा शौक पूरा करना चाहते थे। अब्बा अक्सर कहते थे कि वो अपने बच्चों के लिए हर चीज करना चाहते हैं जिसमें हमारी खुशी हो। जिस हद तक मुमकिन हो सका वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते। हमें उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, जबकि अम्मा भी सारे मामले में इनका भरपूर साथ देती। मेरी अम्मा जहाँ एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई थी, वहाँ एक बहुत ही अच्छी बीवी भी साबित हुई। वो मेरे अब्बा का हर कदम पर साथ देती। हर मुश्किल और आसानी उन्होंने एक साथ गुजारी थी। यही वजह थी कि उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। जब माँ मुझसे इसका जिक्र करती मैं सोचती कि काश मेरा हमसफर भी वैसा ही हो जैसे मेरे अब्बा रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। इन्हें अच्छी तरह से पता है कि किसका उन पर कितना हक है और उन्हें वो हक किस तरह अदा करना है। हम अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश रहा करते, लेकिन फिर जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि जिसने सारी की सारी जिंदगी दरहम बरहम कर दी। मेरी पढ़ाई जो कि पूरी हो चुकी थी, ऐसे में मेरे अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया और मैंने भी उनकी इस बात पर ज्यादा एहतजाज नहीं किया। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। अपने अब्बा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी, जबकि मैं काम करके उनका हाथ बटाना चाहती थी। लेकिन उनका कहना था कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ तो इस तरह मैं उनकी मदद कर सकती हूँ
कि मैं उन्हें उनका फर्ज अदा करने दूं। अब्बा की तसल्ली और खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। उन्होंने सारी जिंदगी मेरी खुशी का ख्याल रखा था। ऐसे में ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि मैं इनकार कर पाती। खाला ने मेरा रिश्ता मांगा और अब्बा ने हाँ कर दी। मुझे खाला से कोई खास उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जबकि ये अब्बा का फैसला था तो मैं खामोश रही। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरे अब्बा ने मेरे लिए हर वो चीज खरीदी जो कोई भी बाप अपनी बेटी को देने का सोचता है और पूरी कोशिश करता है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर बदकिस्मती से शादी के एक हफ्ते पहले ही मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो काफी बुरी तरह जख्मी हुए थे। वो अस्पताल में थे, जिसकी वजह से शादी रोकना पड़ी। उनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। उनकी दोनों टांगें बुरी तरह मुतासिर हुई। उनके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, जबकि हमारे पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी। ऐसे में मैंने अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी जो अब्बा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से मेरे लिए खरीदी थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बाबा की जिंदगी थी और उसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी। इसलिए सारी कीमती चीजें बेचकर उनका इलाज करवाना शुरू किया था। मेरे अब्बा बिस्तर पर मौजूद थे, जबकि उनका फिर भी यही कहना था कि वो अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का फर्ज अदा करना चाहते हैं। उन्होंने मेरी खाला से यही कहा था कि वो अपने बेटे से निकाह पढ़वा कर मुझे अपने घर ले जाएं। खाला को जब इस बात का इल्म हुआ कि मैंने सारा कीमती सामान और जेवर बेच दिया है, तो इन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपने बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहती। मैं जानती थी कि क्या वजह है कि वो इनकार क्यों कर रही हैं। उनको मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें बस पैसों और चीजों में दिलचस्पी थी जो अब्बा मुझे शादी के वक्त देने वाले थे। और जब इनको मालूम हुआ कि वो सारी चीजें मैंने अब्बा के इलाज के लिए बेच दी हैं, तो अब शादी का कोई मकसद और कोई जवाज बाकी नहीं रहा। शुरू में तो खाला अब्बा को टालती रही कि वो अभी शादी नहीं कर सकती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घराने में कर दी थी। ऐसे में हमारे घर के हालात वक्त गुजरने के साथ साथ और खराब होने लगे और अब्बा के इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत थी। अब मुझे नौकरी करनी थी, उसकी जरूरत भी थी और मेरे पास नौकरी करने की वजह भी थी। इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। नौकरी मिलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा था और किसी अच्छी कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, जिससे हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते। अब्बा का इलाज भी चलता रहा। मैं 2 साल से दफ्तर में नौकरी कर रही थी। मैं अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करती। कभी मेरे काम में कोई गलती ना हुई। मेरे सर मेरे से बहुत खुश थे। और फिर एक दिन उसने ऐसी बात की जिसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। मेरे मालिक ने मुझे शादी की ऑफर की, साथ ये भी कहा कि वो मेरे अब्बा की सारी जिम्मेदारी और मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हैं। मुझे और क्या चाहिए था। ये सारी बातें सुनते ही मैं तो फौरन मान गई और शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने अम्मा से भी इस बारे में मशवरा किया तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, क्योंकि जितनी मेरी तनख्वाह थी इसमें हमारे सारे घर का खर्चा ही पूरा होता था। ऐसे में दूसरी कोई और नौकरी नहीं कर सकती थी मैं। तो एक साथ 2 नौकरियां करना आसान बात नहीं थी कि मेरे अब्बा का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे और हमारे घर का सारा खर्च उठाएंगे। ऐसे में मुझे और क्या चाहिए था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और बहुत ही जल्द शादी करके वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैंने यही सोचा था कि मैं इनके दफ्तर में वैसे ही काम करती रहूंगी ताकि इनको ये ना लगे कि शायद मैंने इनके पैसे की खातिर इनसे शादी की है। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि अपने अम्मा अब्बा और भाई का खर्चा खुद उठा सकूं। वो मुझे अपने घर ले आए थे। उनका घर बहुत बड़ा और हसीन था। मैं तो उसको देखकर हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो सकती है। कुछ तो मैं अपने हालात की मजबूरी से तंग आकर शादी की थी और कुछ मैं अपनी खाला को दिखाना चाहती थी कि अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता नहीं लिया तो मैंने भी उनके बेटे से अच्छे इंसान से शादी की है। इसके मुकाबले मेरे खाला का घर तो कुछ भी नहीं था। शादी पर हमने उनको बुलाया था। जब शादी के वक्त महंगे महंगे तोहफे और मेरा इतना अमीर ससुराल देखकर वो चौंक गई थी। उस वक्त उनके चेहरे पर जो मैंने नागवारी और जलन देखी थी
उससे मुझे बहुत सुकून मिला। उन्होंने मुश्किल हालात में मेरा साथ छोड़ दिया था। आज उनसे बेहतर घराने में मेरी शादी हुई थी। खाला तो देखती रह गई। उनको यकीन नहीं आया कि मेरा कभी इतने बड़े और अच्छे घराने में रिश्ता हो सकता है। जिस वक्त उन्होंने मेरा रिश्ता ठुकराया था, जब उनको ये बात पता चली कि मैं नौकरी करने लगी हूँ, तो उसी वक्त वो पछताने लगी थी। अगर मैं रिश्ता ले लेती तो आज उनके घर के हालात भी बदल जाते और मैं उनको कमा कर देती। ऐसे में उन्हें और क्या चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। जिस जगह उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता किया था, वो लोग थोड़े से अमीर तो थे, लेकिन इतना ही उनका गुरूर और तकब्बुर था। शादी के 2 महीनों में उन्होंने मेरी खाला को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनको उनकी औकात याद आ रही थी। उनकी बहू सुनने में आता था कि आए दिन खाला की बेइज्जती करती, और फिर अपनी शादी से 2 दिन पहले मुझे ये खबर मिली कि वो अपने शौहर को लेकर अपने घर रहने लगी है, जबकि मेरी खाला पैसे की लालच में बेटे से भी हाथ धो बैठी थी। मेरी शादी को कुछ दिन गुजरे थे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी काफी फिक्र करता था। मैं इस बात से मुतमईन थी कि हम सब लोगों को किसी का सहारा मिल गया था। मेरे बाबा का अच्छे अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, जिससे उम्मीद की किरण नजर आई कि वो बहुत जल्द अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। और फिर जब अब्बा अपने पैरों पर खड़े हो जाते तो मुझे अपने शौहर का एहसान लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे अब्बा मेरी माँ और भाई के अखराजात अच्छी तरह से उठा सकते थे। मेरे अब्बा बहुत खुददार थे। उन्होंने आज तक कभी किसी से माली मदद नहीं ली थी। वो बहुत मेहनत करते थे, वो सब काम करते थे। उन्होंने आज तक न किसी से कर्ज लिया था, और अगर कभी जरूरत पड़ने पर ले लेते तो कुछ अरसे में वापस कर देते। यही वजह थी कि सब लोग उनकी इस मामले में बहुत तारीफ करते कि मेरे अब्बा एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। शुरू में तो उनके दोस्त और मोहल्लेदारों ने भी बहुत मदद की, लेकिन वो गरीब लोग थे, ज्यादा मदद न कर पाए। मेरे अब्बा को अच्छे इलाज की जरूरत थी। अच्छे इलाज के लिए अच्छे पैसों की जरूरत थी, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं थे। ऐसे में मुझे ना चाहते हुए भी अपने मालिक से शादी करके उनका एहसान लेना पड़ा। लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझ पर एहसान न जताया या यही इस बात को जाहिर किया कि वो हम सबके खर्च उठा रहे हैं। मैंने उन जैसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। जहाँ पर अपने बहुत करीबी रिश्तेदार बदल जाते हैं, जैसे कि मेरी खाला, वहाँ पर कोई बेगाना कब आपकी मदद करता है, आपको सहारा देता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा इंसान हो तो हमें उसको फरिश्ता मानना चाहिए। मैं अभी अपने शौहर को फरिश्ता समझने लगी थी और दिल से इसकी इज्जत किया करती थी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि जिंदगी में सारे दुख खत्म हो गए हैं। पहले की तरह पुरसुकून और मुतमईन हो गई है जिंदगी। ये सारी सोच ही रह गई। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी सास ने मुझे ये कहना शुरू किया कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। उनके इस तरह कहने पर मैं काफी हैरान होती। वो ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारा करती थी। बहुत कम हुआ कि वो अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में दिखाई देती। मैं जब भी उनके सामने जाती तो मुझे ये बात कहती कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। जहाँ उनकी ये बात मुझे परेशान करती थी, वहाँ मुझ पर खौफ में भी मुब्तला कर देती थी कि मेरे शौहर की माँ मुझे इस तरह क्यों कहती है। जब मैं उसके बारे में पूछती तो वो चुप करके अपने कमरे में चली जाती और मुझसे यही कहती कि उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा है मैं वही करूं। जबकि एक घर में होते हुए जो मैंने देखा था वो ये थी कि घर के मुलाजिम अपने काम से काम रखते थे। मैं जब भी उनसे कुछ पूछती तो मुझे किसी बात का जवाब न देते, काम के अलावा मुझसे कोई बात न करते। मैं घर के बारे में या फिर अपनी सास के बारे में कुछ भी उनसे पूछती तो यही कहते कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, वो यहाँ पर नए हैं। इन सारी बातों में एक और बात जो हैरान करने वाली थी वो ये थी कि मेरा शौहर जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वो इतना हमदर्द इंसान था कि मेरे घर वालों की फिक्र भी उसे थी, लेकिन अपनी माँ से बहुत दूर था। वो कभी भी दफ्तर से आकर अपनी माँ से मिलने कमरे में नहीं जाता था और ना ही कभी उसने अपनी माँ का जिक्र मेरे सामने किया था। ऐसा लगता था जैसे वो इस चीज से वाकिफ ही नहीं कि उसकी माँ इस घर में मौजूद है। ना वो दोनों कभी आपस में मिलते थे और ना ही बात करते थे। ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक घर में सिर्फ 2 लोग मौजूद हों
और वो दोनों भी एक दूसरे से इतनी दूर हों, ये बात काफी हैरान करने वाली थी। कोई बेटा अपनी माँ के साथ इतनी बेरुखी से कैसे पेश आ सकता है, और वो भी इस जैसा इंसान जिसके अंदर इंसानियत मौजूद हो, और जो इंसान नरम दिल रखता हो कि उसे दूसरों की तकलीफ पर भी दुख हो, वो कैसे अपनी ही माँ को इस तरह नजरअंदाज कर सकता था। सारी चीजें देखने के बाद भी मैंने अपने शौहर से कोई बात ना की। मुझे डर था कि कहीं उसे मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, वो मुझसे नाराज ना हो जाए, जबकि मैं उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। उसके मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत एहसानात थे। ऐसे में मैं किसी मामले में दखल अंदाजी ना करती और अपने काम से काम रखती थी। वैसे भी ये उसका और उसकी माँ का मामला था। मैंने यही सोचा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ मौका देकर इस बारे में बात करूंगी कि आखिर उन सब के पीछे क्या वजह है। लेकिन दिन ब दिन मेरी सास मुझे कुछ नया कह देती थी, कुछ ऐसा जिससे मैं परेशान हो जाती। उनकी बातों के साथ साथ मेरी बहुत सारी कीमत। शायद इसी वजह से मेरी सास मुझे ये कहती है कि मैं इस घर से भाग जाऊं। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे खौफ महसूस होने लगा कि क्या इस घर में वाकई कोई साया वगैरह था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरी चीज मेरे कमरे से गायब हो जाती, जबकि उस कमरे की सफाई मैं खुद करती और कोई मुलाजिम मेरे कमरे में बिना इजाजत दाखिल ना होता। वैसे भी मुलाजिम इतनी बड़ी हरकत कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुम होने वाली चीजें कोई आम न थी। एक दो चीजें गुम होने पर तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब ये सिलसिला न रुका तो मैंने घर के सारे मुलाजिमीन को इकट्ठा करके पूछा, लेकिन मुझे कुछ हासिल न हुआ था। मेरी सास मेरे शौहर के दफ्तर जाने के फौरन बाद अपने कमरे से निकलती और मुझे ये कहती कि अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो इस घर से फौरन चली जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो ये भी कहती कि यहाँ रहकर तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगी, इस घर से जल्द जान छुड़ाकर भाग जाओ। कुछ दिनों से तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब कि ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी, ऐसे में उनका कोई ना कोई हल तलाश करना जरूरी हो गया था। मैं अपनी परेशानी खत्म करना चाहती थी और एक ही तरीका था, मैं अपने शौहर से बात करूं, इस बात की हकीकत को जान सकूं। जबकि मेरी सास से पूछने पर वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपने शौहर से बात करने का फैसला कर लिया और उसके आने का इंतजार करने लगी। उनके आते ही मैंने मौका देखकर ये बात उनसे की, सारी बात उनको बता दी कि किस तरह कुछ दिनों से उनकी माँ की बातें मुझे परेशान कर रही हैं और इनके पीछे वजह क्या है मैं जानना चाहती थी। अगर कोई वजह थी तो वो मुझे साफ साफ बता दें, जबकि उनका कहना होता कि ऐसा कुछ नहीं है। और उस वक्त मैं थका हुआ हूँ और उन्होंने मजीद इस बारे में मुझसे कोई बात ना की और सोने के लिए लेट गए। जब मैं उठी तो मेरी सास पूरे घर में कहीं मौजूद ना थी। जब मैंने अपने शौहर से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के घर चली गई हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगी। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो इस तरह अचानक कैसे अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई। आज से पहले तो वो कभी नहीं जाती थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो इस घर में ठीक नहीं था, जो मुझे मालूम नहीं था। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैं अपने शौहर के जाने का इंतजार करने लगी। उसके घर से जाते ही मैं अपने सास के कमरे में गई, जाकर उसके कमरे की तलाशी ली, लेकिन जैसे ही बेड की चादर हटाई तो मेरी जान निकल गई। नीचे से मेरा वही हीरो वाला सेट निकल रहा था जो शादी के मौके पर मेरे शौहर ने मुझे दिया था और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे कमरे से गायब हो गया। मुझे मिला ना था। मैं इस बात पर हैरान थी कि ये मेरी सास के कमरे में कैसे आया और ये सेट उनके बेड के नीचे क्या कर रहा था। तो क्या ये उन्होंने चुराया था? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी जबकि वो खुद उस घर की मालकिन है। मुझसे ज्यादा तो उनका इस घर पर हक है। वो तो इतने सालों से इस घर में रह रही थी। उनके पास इस तरह के बहुत सारे सेट मौजूद होंगे। उन्हें क्या जरूरत थी कि वो मेरा सेट चोरी करती? हो सकता है कि शायद किसी मुलाजिम ने ये हरकत की हो, लेकिन अगर किसी मुलाजिम ने हरकत की भी तो वो इसे चोरी करके अपने साथ ले जाता। उसने उसे कमरे में क्यों रखा है? मैंने इस सेट को वहाँ से उठाया और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी और बहुत सारी चीजें मिली। इनमें सारी मेरी ही चीजें थी जो शादी के बाद गुम हो गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो सारी चीजें शायद इस वजह से गुम हो रही थी कि इस घर में कोई साया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारी चीजें मेरी सास के कमरे में मौजूद थी। तो क्या चोर मेरी सास थी जो चोरी करके सारा
सामान यहाँ रखती थी, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और अचानक सुबह सुबह कहाँ चली गई, ये दो बातें मुझे मुसलसल परेशान किए जा रही थी। घर की मुलाजमा से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि बड़ी बेगम साहिबा सुबह ही सुबह घर से चली गई हैं। कहाँ गई हैं और क्यों गई हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। मेरा शौहर का ये कहना था कि वो अपने रिश्तेदार के घर गई है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं दफ्तर में काम करती थी। उस वक्त मेरी उनसे शादी नहीं हुई थी और ना ही ऐसा कोई इरादा था। उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। फिर अचानक से उनकी माँ के करीबी रिश्तेदार कहाँ से आ गए? क्या वो मुझसे झूठ बोल रहे थे या मेरी सास ठीक कह रही थी कि मैं इस घर से भाग जाऊं? क्या वाकई ही इस घर में कोई गड़बड़ थी और इसी वजह से मेरे शौहर ने मेरी सास को इस घर से बेच दिया था ताकि वो मुझे सब सच ना बता दे? वो सारी चीजें मैं अपने कमरे में ले आई। जो भी था, मैं उस बारे में खुलकर अपने शौहर से बात करना चाहती थी। वो सारी हकीकत जानना चाहती थी कि आखिर उनकी माँ के बीच ऐसा क्या हुआ जो मुझे पता नहीं था। उस घर में क्या हो रहा था? पहले मेरी जब भी कोई चीज गुम होती तो मेरे शौहर हमेशा यही कहते कि वो मुझे नहीं ला देंगे, मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ गई, जबकि वो सारी चीजें मुझे अपनी सास के कमरे से मिली थी। मैं इन सब चीजों को उठाकर अपने कमरे में ले आई ताकि मैं अपने शौहर को दिखा सकूं और उनसे पूछ सकूं कि उनकी माँ ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह है और क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या कोई और वजह थी। जो भी था, सच सामने आने वाला था और मैंने भी सच जाने बगैर इस घर में नहीं रहना था। मेरी सारी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन इतनी बड़ी बात एक तरफ थी। ये कोई आम बात नहीं थी जिसे मैं मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती। अगर कोई मुलाजिम इस किस्म की हरकत करता तो समझ में आता, लेकिन घर की मालकिन ऐसा क्यों कर रही है? जरूर इसके पीछे वजह भी कोई बड़ी ही होगी। मेरा शौहर सब कुछ अच्छी तरह से जानता था, लेकिन शायद मुझे बताना नहीं चाहता था। मुझे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था, जबकि हम किसी इंसान को सच्चाई से जितना दूर रखने की कोशिश करते हैं, वो इंसान उसके इतना ही पीछा करता है और एक दिन सारी हकीकत जानकर ही दम लेता है। मैं कभी भी बुज़दिल नहीं थी। मैंने हमेशा बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था, कभी भी डर कर पीछे नहीं हटी थी और आज भी इससे पीछे नहीं हट सकती थी। अगर इस राज के जानने की कीमत मुझे ये अदा करना पड़ी कि मुझे ये घर छोड़ कर जाना पड़ता, तो मैं ये भी अदा करने को तैयार थी। मैं जानती थी कि मुझे अपने शौहर की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक तो मुझे अपने घर में पनाह दी थी उन्होंने और मुझे इज्जत दी थी, मान दिया था, और दूसरा उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि वो मेरे घर वालों का भी ख्याल रखता था। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात को छुपा कर खामोशी से मैं नहीं रह सकती थी। मुझे अपने शौहर के आने का इंतजार था। उसके आते ही मैंने वो सारी चीजें उनके आगे रख दी और उनसे पूछने लगी कि ये सब क्या था। वो सारी चीजें देखकर वो खामोश हो गए और मैंने कहा कि वो इस बारे में पहले से जानता था कि ये सब कुछ उसकी माँ ने किया है, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी माँ ऐसा क्यों करती थी? उसने मुझसे ये सच छुपा के मेरी जो भी कीमती चीजें गायब होती, उन सब के पीछे उसकी अपनी माँ थी, जबकि उन्हें इस चीज की क्या जरूरत पेश आई थी? वो घर की मालकन थी, उसके पास तो इससे भी ज्यादा महंगी चीजें मौजूद होंगी, तो फिर इन मामूली सी चीजों की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मेरे शौहर ने मुझसे इतना झूठ बोला था कि उसकी माँ अपने रिश्तेदार के घर गई थी, जबकि उसका तो कोई करीबी रिश्तेदार था ही नहीं। मेरे शौहर का कहना था कि वो ये सब कुछ मुझे कभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी हो गई है। अब उसने मुझे पूरा सच बताया। वो औरत जो उस घर में मौजूद थी वो उसकी माँ नहीं, बल्कि वो उनके अब्बा की दूसरी बीवी थी। उनकी असली माँ तो बहुत पहले इंतकाल कर गई थी, जबकि वो औरत उनके अब्बा के दफ्तर में काम करती थी और इनकी एक मामूली सी सेक्रेटरी थी, जिसने दौलत की खातिर लालच में आकर उनके अब्बा से शादी की थी। इसके अब्बा के मुकाबले में वो उम्र में बहुत छोटी थी। उनके बाबा जो एक बेटे के बाप थे, ऐसे में वो औरत कम उम्र होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी और इसी वजह से उसने उसके अब्बा को यानी अपने मालिक को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और शादी पर रजामंद कर लिया। जबकि मेरे ससुर को भी लगता था कि उस घर में एक औरत की जरूरत है और उस 10 साल के बच्चे को भी एक माँ की जरूरत है। मेरा शौहर उस वक्त 10 साल का था जब उसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत को घर लेकर आए थे। उसे उस औरत से कोई जाती मसला हरगिज नहीं था।
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी असलियत खुल गई और वो बहुत ही चालाक औरत होने के साथ साथ धोखेबाज भी थी। उसने न सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी और उस घर में आने के लिए मेरे ससुर को तो वो किसी खाते में ना लाती थी। उनके सामने उनकी तारीफें करती और फिर बाद में अपनी दोस्तों में बैठकर उनकी बुराइयां करती, उनको बूढ़ा कहती और साथ ही साथ ये भी कहती कि मैं कहाँ इस बूढ़े से शादी करके फंस गई हूँ। मेरा शौहर उस वक्त 10 साल का था और छोटा था, लेकिन सब समझता था। उसे वो औरत बुरी लगने लगी। बाप के बारे में ऐसा सोचती थी, उसी के पैसों पर ऐश करती और उसी को बुरा कहती थी। मेरे शौहर अपने बाबा के साथ सबसे करीब थे। ऐसे में दौलत हासिल करने की जरूरत थी कि पहले उनको बाप से दूर किया जाता और उस औरत ने ऐसा ही किया। दोनों बाप बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया और पूरे घर पर खुद हुक्मरानी करती थी। उस घर से कीमती चीजें चुरा कर ले जाया करती थी और अपने रिश्तेदारों के घर और मेरे ससुर के सामने ये कहती कि उनके बेटे ने चोरी करके अपने दोस्तों को दे दी। ऐसे में मेरे शौहर के दिल में उसके लिए नफरत और बढ़ गई और वो उसे सख्त नापसंद करने लगे। मेरे ससुर की गैर मौजूदगी में वो सारा दिन बाहर घूमती और सारा काम अपनी मर्जी से करती थी। मेरे ससुर ने भी उसे इख्तियार दे रखा था कि वो जो चाहे कर सकती है। मेरे शौहर के कहने के मुताबिक उस औरत ने उन पर बहुत जुल्म ढाए थे। उनसे उनके बाप को दूर कर दिया। उनके हिस्से में किसी की मोहब्बत ना थी। वक्त का काम है गुजरना और इसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत से लोग जो एक वक्त में किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते, अगले ही वक्त में हो सकता है कि सारे इख्तियारात उनके पास मौजूद हों। ऐसा ही कुछ उस घर में भी हुआ था। कल तक जो इख्तियारात उस औरत के पास थे वो आज मेरे शौहर के पास थे। अपने बाप की मौत के बाद सारा बिजनेस मेरे शौहर ने संभाल लिया और इस घर में भी अब उसकी हुक्मरानी चलती थी। जबकि उस औरत को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि उसकी हुकूमत खत्म होने वाली है तो उसने अपनी चालाकियां फौरन ही बंद कर दी और मेरे शौहर के हुक्म के मुताबिक इस घर में रहने लगी थी। उनका कहना था कि उन्होंने यहाँ इस घर में सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत रखा हुआ था और वो इसके अब्बा की बीवी थी। उसे उस कमरे में जगह मिल गई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी उस औरत ने ठान ली थी कि मुझे उस घर से निकाल कर ही दम लेंगी। इसलिए वो मुझे भाग जाने का कहती कि कहीं इस घर में रहकर मैं अपनी जगह ना बना लूं, इस घर की मालकन ना बन जाऊं। शौहर जो के काम की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहता था, ऐसे में पूरे घर में उसकी मर्जी चल सकती थी। इसलिए कह रही थी कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान दीवार खड़ी करना चाहती और मुझे डरा कर इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं ये समझूं कि इस घर में कोई साया है और इस घर को छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैंने अपना घर नहीं छोड़ा था। पूछने पर सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ गई थी। यही वजह थी कि मेरा शौहर उनको अहमियत नहीं देता, ना ही उनके साथ ज्यादा बात करता था। उनके लिए काफी था कि उस घर में उसको रखा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी हरकतें ठीक नहीं की और मुझे उस घर से निकालने की कोशिश की। जबकि मेरे शौहर का कहना था कि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सारी जिंदगी जो उनके बाप के साथ किया था वही सब कुछ मेरे साथ करती, इसलिए उन्होंने उसको उसके रिश्तेदार के पास भेज दिया। अब वो हमेशा वहीं रहने वाली थी। उस घर में उनकी कोई जगह नहीं थी। मेरे शौहर का कहना था कि ये घर पूरा मेरा है, मैं इस घर की मालकन हूँ, जिस तरह चाहे इस घर में रह सकती हूँ और कोई भी मेरी चीज इधर से उधर नहीं करेगा। हर चीज पर मेरा हक है। मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि उस औरत को घर से निकाला जाए। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ हकीकत जानना चाहिए थी। मेरे अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए थे और अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। उन्होंने अपना काम दोबारा संभाल लिया और अम्मी और भाई की जिम्मेदारियां उन्होंने खुद संभाल ली थी, जबकि वो मेरे शौहर से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेते थे। उनका कहना था कि पहले ही उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, उनका बहुत एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। मेरे शौहर वाकई ही एक बहुत नरम दिल इंसान थे, वाकई ही मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनका कहना था कि मैंने उन्हें उस वक्त अच्छी लगी थी जब मैं पहली बार उनके ऑफिस में काम करने आई, लेकिन उससे शादी की बात करना उन्हें गैर मुनासिब लगता था और फिर मालूम हुआ कि मेरी शादी तय हो चुकी थी। इस वजह से वो खामोश रहे। लेकिन जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि मेरी शादी टूट गई थी, मुझे मदद की जरूरत थी, तो उन्होंने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा और आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। मेरे शौहर होने के साथ साथ मेरे मोहसिन भी हैं वो। मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ।
जरूरी नहीं कि हर बार ही हमें धोखा मिले, ना ही ऐसा होता है कि हर बार कोई अमीर इंसान किसी गरीब से नफरत करे या उसका इस्तेमाल करे। कभी कभी कुछ लोग एहसास मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी में भी किसी को अपना लेते हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा, इस बात का ताल्लुक पैसे से हरगिज नहीं होता। कुछ लोग अमीर होने के बाद भी बहुत अच्छे और नेक होते हैं, जबकि कुछ लोग गरीब होने के बाद भी इतने अच्छे नहीं होते। इंसानों को पैसों की बजाय उनके अंदर से पहचानना शुरू करें।